अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में पढ़ेंगे। और फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बता दूं कि ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है एक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की टाइप होती है जो कि पोलर मॉलिक्यूल्स के दरमियान में प्रेजेंट होती है। अब यहाँ पे आपको इसकी इंट्रो के अंदर जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया, इसके अंदर दो चीज़ें जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसको डिस्कस करना चाहिए। वो है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स और सेकंड वन इज़ द पोलर मॉलिक्यूल्स। वैसे तो मैंने अपने सारे प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर जो मेरे हैं उनके अंदर हमने इनको बहुत डिटेल से डिस्कस किया है, लेकिन यहाँ मैं आपको ब्रीफली इंट्रोडक्शन दे दूँ आपको इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स का और पोलर मॉलिक्यूल्स का। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो होती है ये ऐसी फोर्सेस होती हैं जो किसी भी सब्सटेंस के अंदर जितने भी मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं उन मॉलिक्यूल्स के दरमियान में पाई जाती हैं। और पोलर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं ये ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिस के अंदर जो इन मॉलिक्यूल्स के अंदर एक जो सिरा होगा उसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा, तो दूसरा सिरा जो होगा उसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा। तो इस तरह के जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे वो पोलर मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं। यानी सच टाइप ऑफ द मॉलिक्यूल्स इन विच वन एंड इज स्लाइटली पॉजिटिव एंड अदर एंड इज स्लाइटली नेगेटिव। और इनकी एग्जांपल्स में जैसे कि वाटर जो है वो एक पोलर मॉलिक्यूल है जिसके अंदर ऑक्सीजन जो होता है वो पार्शियल नेगेटिव चार्ज अटेन करता है और हाइड्रोजन जो होता है वो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज अटेन करता है। तो इस तरह के जितने भी मॉलिक्यूल जिसके अंदर इनका एक वन एंड जो होता है वो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज अटेन करे और जो सेकंड वन उसका जो पार्ट होता है वो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज अटेन करे, तो इस तरह के जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे वो पोलर मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं। तो होप सो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है ये एक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की टाइप होती है और ये पोलर मॉलिक्यूल्स के दरम्यान में प्रेजेंट होती है। और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होती हैं और पोलर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं ये भी मैंने अभी आपको बता दिया है। बात करते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग की डेफिनेशन की। तो the force of attraction develop when molecules that have the hydrogen atom which is bonded to small highly electronegative atom with lone pair of electrons is called the hydrogen bonding। यानी हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक ऐसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो कि उन मॉलिक्यूल्स के दरमियान में प्रेजेंट होगी जिसके अंदर एक तो एटम जो होगा वो हाइड्रोजन एटम होगा और दूसरा जो एटम होगा वो स्मॉल इन साइज लेकिन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा और उसके पास एक लॉन पेयर भी ज़रूर होगा, जैसा कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। यानी ये अपने लॉन पेयर के साथ हाईली स्मॉल इन साइज हो और उसके बाद हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स हों और इस तरह के जो एटम्स होंगे जब वो हाइड्रोजन एटम के साथ कंबाइन होंगे तो उनके दरमियान में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होगी उसको हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग का नाम देंगे। और जो कि स्मॉल इन साइज और हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स होंगे उनके अंदर जो उनकी एग्जांपल्स हैं वो नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, फ्लोरीन हो गया। इस तरह के जितने भी एटम्स हैं जो कि ये स्मॉल इन साइज होंगे और हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होंगे। जो हाइड्रोजन और अदर जो स्मॉल हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जैसे कि हमने भी बात की नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन की, तो इनके दरमियान में जो बॉन्ड बनता है वो पोलर कोवलेंट बॉन्ड होता है। ये भी हमने पहले प्रीवियस स्टार्ट में ये बात कर ली थी, लेकिन इसकी वजह क्या है कि इनके दरमियान में पोलर कोवलेंट बॉन्ड क्यों बनेगा, इसकी वजह यह है कि इनके अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस आ जाता है। यानी हाइड्रोजन जो होगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो कम होती है और जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी, जिसकी वजह से इनके दरमियान में जो बॉन्ड बनता है वो पोलर कोवलेंट बॉन्ड बनता है। और अब हम बात करते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग की एग्जांपल की। तो एग्जांपल के अंदर जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग को हमने हमारे सिलेबस में ब्रीफली डिस्कस किया गया वो है वाटर। वाटर फॉर्मेशन के अंदर जैसा कि उसका केमिकल फार्मूला जो है वो होता है H2O। यानी इन केस ऑफ वाटर फॉर्मेशन 2 हाइड्रोजन एटम एंड 1 ऑक्सीजन एटम इज़ इन्वॉल्व। तो इस हिसाब से भी हमारे पास वाटर बनता है। और जैसे कि हमें पता है कि ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं और इन 6 इलेक्ट्रॉन्स के अंदर जो है वो हमारे पास 2 जो होते हैं वो लोन पेयर और 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। और
जो ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो हमारे के अंदर वो दो हाइड्रोजन एटम के साथ शेयर्ड होंगे और इस तरह से जो है वो एक वाटर का मॉलिक्यूल बनता है। और इसका स्ट्रक्चर और हाइड्रोजन बॉन्डिंग के अंदर जो इसकी एग्जांपल है और उसका जो स्ट्रक्चर है वो भी अभी हम डिस्कस करते हैं। और इसके अलावा होप सो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो वाटर होता है उसके अंदर एक ऑक्सीजन के एटम और दो हाइड्रोजन के एटम इन्वॉल्व होंगे और हमने वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लेना होता है जो कि जिसके पास लोन पेयर मौजूद हो और वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव भी हो और स्मॉल इन साइज भी हो। अब हम बात करते हैं हाइड्रोजन की एग्जांपल की, तो वो थी हमारे पास वाटर फॉर्मेशन। और यहाँ पे मैंने वाटर के जो है वो 3 मॉलिक्यूल्स बनाए हैं जिसके अंदर हर एक ऑक्सीजन एटम के साथ 2 हाइड्रोजन के एटम इन्वॉल्व हैं और जो ऑक्सीजन एटम है उसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है और जो हाइड्रोजन के एटम है उनके ऊपर जो है वो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। और यहाँ पे मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन एटम्स के दरम्यान में जो बॉन्ड प्रेजेंट है, ये जो फोर्सेस मौजूद हैं उन फोर्सेस को हम इंटरमोलेकुलर फोर्सेस कहेंगे। लेकिन जो एक वाटर का मॉलिक्यूल है और दूसरे वाटर का मॉलिक्यूल है जो वो एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट हो रहे हैं, जिनको हम ब्लैक डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इस तरह का जो बॉन्ड है दैट इज कॉल्ड द हाइड्रोजन बॉन्ड। और ऑक्सीजन हैज़ द हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देन हाइड्रोजन एटम। जैसे कि हमने अभी भी बात की थी पीछे यही कि जो ऑक्सीजन होती है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है वो हाइड्रोजन एटम से ज़्यादा होती है। सो ऑक्सीजन कंटेन द पार्शियल नेगेटिव चार्ज, क्योंकि जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है उसके ऊपर जो चार्ज आएगा वो होगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज। वाइल जो हाइड्रोजन एटम है वो स्लाइटली उसके ऊपर जो चार्ज आएगा वो होगा स्लाइटली पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। और क्योंकि वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कंपेरेबल टू द oxygen atom, so these partial positive and these partial negative charges will be attract to each other or as a result the bond which is formed between them is called the hydrogen bond। यानी जो एक वाटर मॉलिक्यूल है और जो दूसरा वाटर मॉलिक्यूल है जब वो आपस में जुड़ते हैं तो वो किस तरह से जुड़ते हैं, वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के ज़रिए से एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं, जिसके अंदर जो ऑक्सीजन का जो पार्शियल नेगेटिव चार्ज है वो हाइड्रोजन दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के जो हाइड्रोजन है उसके ऊपर जो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। एज अ रिजल्ट उनके दरमियान में जो बॉन्ड बनेगा दैट इज कॉल्ड द हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसी भी मॉलिक्यूल की किस तरह से फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को इफेक्ट करती है इंशाल्लाह वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।